वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जेई। तो हम लोग मेटल नॉन मेटल की सीरीज को मेंटेन करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रहे थे। अब आइए हम लोग उसके बाद फिजिकल नॉन मेटल का आगे पेज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लियर था कि नॉन मेटल जो होता है उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी तो वो ठीक अपोजिट है किसके, मेटल के। तो नॉन मेटल एटम है 4 5 6 7 और 7 8 नहीं, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, यानी जो नॉन मेटल होते हैं उनके क्या होते हैं, या तो 4 5 6 और 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। यानी कि मेटल का कितना होता था, 1 2 और 3 होता था आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम का Na+, मैग्नीशियम का Mg2+, और एल्युमिनियम का आपका Al3+। उसी प्रकार से जो ये क्या थे आपके, इनके ऊपर प्लस लग रहा था, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, अपना डोनेट कर रहे थे। और केमिस्ट्री में कोई भी अगर अपना आपका एटम है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर सिंबल किसका लगता है, प्लस का। यानी Na+1 लिखने का क्या मतलब, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम अपना कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं पे एल्युमिनियम अपना कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 3। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया एल्युमिनियम का। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है एल्युमिनियम का आपका, 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यानी दो। याद है ना ये कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पहले ही बताया। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना आपका 13। तो 1s2 2s2 याद रखना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल। तो 2 8 और 3, तो यानी आप देख पर एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। उसी प्रकार से जो नॉन मेटल होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 5 6 और 7। जैसे कि आप ऐसे देख पाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नॉन मेटल का, आप थोड़ा इसे और क्लियर पर, जैसे कि आप एक नॉन मेटल ले सकते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 17। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा आपका 17। एक बार आप ऐड कर लीजिए, 10 12 12 5 17 हो जाएगा। यानी 2 और 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 8 और 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 7। ठीक है, 7 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है आपका, 7। यानी आपने पढ़ा था क्लोरीन को कितना एक्सेप्ट करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना होगा। यानी आप देख पा रहे हो अगर किसी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो 5 हो 6 हो या 7 हो, वो क्या होगा आपका, नॉन मेटल होगा। और इन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके फ्री नहीं होते हैं, या फिर क्या होते हैं, मोबाइल नहीं होते हैं। मोबाइल मतलब क्या होता है आपका, फ्री। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन उनके बाउंडेड होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होंगे तो जैसे कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन आपके फ्री स्टेट में होते हैं। वहीं पे जो नॉन मेटल होता है वो आपका उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंडेड होता है, यानी फ्री नहीं होता है। और इसीलिए वो आपका क्या नहीं कंडक्ट कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी। और इसलिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि नॉन मेटल आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही कॉन्सेप्ट है कि बस इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री और मोबाइल नहीं होता है। आगे कॉन्सेप्ट में कि नॉन मेटल कैन बी इजीली ब्रोकन, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटल। आपने पढ़ा था कि जब हम लोग मेटल को हैमरिंग कर रहे थे तो किसमें चेंज हो जा रहा था, व्हेन मेटल वी हैमर द मेटल देन मेटल चेंज इनटू थिन शीट। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे, मिलाबिलिटी। और डक्टिलिटी क्या था, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी से मेटल क्या हो जाए आपका, थिन वायर में चेंज, उसे हम लोग क्या बोलते थे, डक्टिलिटी। तो नॉन मेटल जो आपका इजीली ब्रोकन हो सकता है, यानी कि आप सबसे अच्छा देख सकते हो नॉन मेटल क्या होता है, कार्बन। कार्बन में आप जैसे देखो कोयला, अगर हम लोग कोयला पे कोल पे अगर हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, वो एक पतले शीट में बदलेगा, कभी कहीं भी नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा ना, छोटे छोटे क्या हो जाएगा, पार्टों में टूट जाएगा। उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी, नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की नॉन मेटल की जो बॉन्डिंग होती है वो आपका एज कंपेरिजन टू सॉलिड जैसी बॉन्डिंग नहीं होती है। और प्लस मेटल के कंपेरिजन में उनकी बॉन्डिंग फोर्स क्या होती है, यानी जो FOA, व्हाट स्टैंड फॉर द FOA, FOA का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या होगा उनका, कम होता है। इसी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आसान। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद और नॉन मेटल आर जनरली लाइट हैव लो डेंसिटी। तो नॉन मेटल क्या होता है आपके, जनरली क्या होता है आपके, लाइट होता है, हल्के होते हैं। और इसलिए उनकी डेंसिटी क्या होती है, काफी कम। क्योंकि
आप पढ़े होंगे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो कोई चीज का जब डेंसिटी जब कम रहेगा तो एक आप कोरिलेशन देख सकते हो, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, आप बोल सकते हो। तो यदि डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घटेगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो नन मेटल का जब आपका डेंसिटी क्या रहता है आपका लो, तो वॉल्यूम क्या रहेगा उनका थोड़ा हाई रहेगा। उसके बाद नन मेटल, ऑल नन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो ऑल नन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ऐसा मेटल में होता है, ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन मत रख लीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का होता है कि उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, वो देते नहीं किसी को इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हमेशा लेते हैं, और यही टेंडेंसी की वजह से नॉन मेटल क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी वो गेन नहीं करता, वो क्या करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि Cl क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था आपका 287। तो 287 क्लोरीन क्या किया, क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो जब क्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया, ये Cl माइनस बन गया। इसीलिए आपने पॉजिटिव रेडिकल में आपने वो भी देखा था। उसके बाद अगर आपका क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, याद होगा आपको एटॉमिक नंबर 8। तो 2 और 6 यानी ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो जब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2, और इसलिए वो क्या बन गया O2 माइनस, याद रहेगा आपको। तो अब ये कंपाउंड जैसे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसका थोड़ा हम लोग और कॉन्सेप्ट को अच्छे से इसका समझते हैं कि जो नन मेटल होते हैं वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी नन मेटल हो तो आपने देखा कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब उनका ऐसा है, आप ऐसे समझ पाए, जैसे कि कोई भी नन मेटल है, एक हम लोग पहले मेटल के देखते हैं। तो मेटल हमने देखा था Mg, Mg क्या है, मेटल है। वो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था, हमने प्रीवियस लेक्चर में यही सब देखा था। ये मेटल हमने Mg कैसे बोला, क्योंकि मेटल का हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, और उन प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने बोला कि मेटल जो मैग्नीशियम वो क्या है, मेटल है। कैसे मेटल है, क्योंकि हमने सबसे पहले हमारे फर्स्ट किसी चीज का प्रॉपर्टी जाने तो हमें उसे क्या लिखना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर नहीं है तो आप उसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करें। तो मैं उससे जरूरी आपके लिए क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना आपका 12। तो उससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका क्या लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ये रहा आपका मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 2 8 और 2, ये आपका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा। तो जब 2 8 2 आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनका आउटर मोस्ट शेल में कितना आया, कितना इलेक्ट्रॉन 2, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बोल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। तो मेटल की आपने याद रखा होगा, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पहली मिलती है, अगर कोई भी ऑक्साइड की कोई भी एटम का अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 होता है वो क्या होता है, वो मेटल होता है। इस प्रूफ से हम लोग ये कह सकते हैं मैग्नीशियम क्या मेटल है। एक और अगला प्रूफ कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक ऑक्साइड बनाता है MgO। ये भी आप पहले सीख चुके हो, क्योंकि मैग्नीशियम ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन, और वो किसकी तरह बन गया, नियॉन की तरह। कॉन्सेप्ट यही होता है ना, हीना नीना और करीना की रानी। कोई भी एलिमेंट अपना, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर किसकी तरह बन जाता है, नोबल गैस की तरफ। तो मैग्नीशियम के बगल का नोबल गैस कौन सा है, नियॉन। तो अगर वो नियॉन की तरह बन गया तो Mg, तो अब वो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2+, क्योंकि मैग्नीशियम ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन को दे के वो किसकी तरह बन गया, नियॉन की तरफ। वहीं पे जो आपका ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन पे कुछ और एविडेंस। अगर हम लोग MgO को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, कोई मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो MgOH का होल ट्वाइस। और ये सेकंड प्रूफ, अगर किसी ऑक्साइड में OH आयन हो तो वो क्या होता है, वो बेस होता है। और हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जितने भी मेटल होते हैं वो ऑक्साइड के, मेटेलिक ऑक्साइड अगर वाटर के साथ तो क्या बनाते हैं, वो बेस बनाते हैं। और बेस का आइडेंटिफिकेशन किससे होता है, OH के साथ। अगर OH है तो मतलब वो क्या होगा, बेस होगा।
इसे ये बातें कंफर्म होती हैं। उसके बाद अगर अब देखते हैं तो अब ये MgOH और MgO कैसे बना आपको अगेन क्लियर कर देते हैं। तो Mg क्या हुआ आपका 2 प्लस, वहीं पे ऑक्सीजन क्या हुआ 2 माइनस, प्लस और माइनस 2 क्या हो जाएगा क्रॉस होकर आपका क्या बन जाएगा आपका MgO। ठीक है, यानी यहाँ कंपाउंड इसलिए क्या बना था MgO। अब ये MgOH कैसे बना, MgOH के लिए MgOH का होल ट्वाइस Mg क्या होता है 2 प्लस और OH क्या होता है आपका OH माइनस 1। तो ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, जब ये 2 यहाँ पे आएगा तो आपका क्या हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बस अगर हम ऐसे लिखते हैं MgOH2 तो ये रिप्रेजेंट करेगा ये 2 किसके लिए बस है ये हाइड्रोजन के लिए, और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, और इसको हम लोग पढ़ते क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और याद रखिएगा इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को बोलते हैं। जब हमारे आप आगे चल के जब एसिड बेस पढ़िएगा तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी कोई एक एसिड का रिएक्शन आपका बेस के साथ होता है तो वो क्या बनाता है, वो आपको एक सॉल्ट बनाता है और प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, तो सॉल्ट का भी नेचर बहुत सारा टाइप का होता है। ठीक है, अब वो एसिड की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपको हम अभी बेसिक इस चैप्टर का बता देता हूं आपको एसिड बेस के लिए, वहां पे आपको क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्ट देखते हैं तो सॉल्ट जो होगा वो आपका किस किस नेचर का होगा, जैसे कि सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट कैसे बना होगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट, अच्छा यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन है एसिड, तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा एसिडिक नेचर का, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, नेचर ऑफ सॉल्ट विल बी एसिडिक। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब क्या हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं पे अगर हम लोग वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है, अब आप खुद से सोचे कि जब दो कमजोर इंसान को लड़ाया जाए, बहुत दोनों कमजोर हैं, तो उनकी लड़ाई में क्या बराबरी की लड़ाई होगी, बहुत दोनों बहुत कमजोर है। अब दो आप कमजोर इंसान, इसलिए सॉल्ट किस नेचर का बनता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। अगर आपका तीसरा कंडीशन कि इस बार हमने क्या किया कि हमने एसिड को वीक कर दिया और सॉल्ट को क्या बना दिया स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट कैसा नेचर का बनेगा बेसिक नेचर का बनेगा। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है। उसके बाद अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस देन नेचर ऑफ सॉल्ट आल्सो बी न्यूट्रल। ये अपने में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा इन चीजों को याद रखना है। तो इसीलिए हमने देखा था कि अब आइए अब मेटल की जरा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे और थोड़ा बात करते हैं कि, और हम लोग एक और नॉन मेटल देखते हैं, जैसे कि एक और नॉन मेटल का नाम आप लोग जरा रिकॉल कीजिए माइंड में, एक और नॉन मेटल का नाम बताइए। जैसे कि एक फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 15, कितना होता है 15। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 28 कितना होगा 5। हाँ मिल गया, मुझे नन मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए था, या तो 4 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो या फिर कितना हो 7, और ये कितना है 4 है, सॉरी 5 है। तो अगर यहाँ ये 5 है तो इसलिए क्या हुआ होगा नन मेटल, तो नन मेटल हुआ होगा। तो अब आप जरा खुद से सोचिए फास्फोरस के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है फास्फोरस के पास कि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे, फास्फोरस सबसे पहले 285 है, या तो वो अपना 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे और वो किसकी तरह बन जाए नियॉन की तरह। देखिए फास्फोरस जो आपका बीच में लाई कर रहा है, इसके पहले कौन है हीना, ये तो काफी दूर है, 10 पे कौन आता है नीना, और उसके बाद कौन आता है आर्गन। तो नियॉन और आर्गन के बीच में फास्फोरस आता है। अच्छा नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 10, फास्फोरस का 15 और आर्गन का 18। ठीक है, तो आप जरा खुद से सोचे कि इनमें नजदीक कौन है, ऑब्वियसली आर्गन नजदीक है। तो जब आर्गन नजदीक होगा तो आप ये चीज समझना होगा कि फास्फोरस के पास 2 ऑप्शन, या तो अपना 5 लॉस कर किसकी तरह बन जाए नियॉन की तरह, या फिर अपना 5 गेन कर 3 किसी से ले किसकी तरह बन जाए
आर्गन की तरह। तो फास्फोरस को लगा कि नहीं ये मेरा टर्म क्या होगा, अच्छा होगा, इसीलिए फास्फोरस पे क्या होता है आपका P-3। और सबसे आपको केमिस्ट्री में समझने के लिए आप सबसे पहले, मैं हर बार बताऊं, आप लैंग्वेज केमिस्ट्री के बुक में आपको पेज नंबर 25 और 26 पे पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल दिए हुए हैं। आप उन पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को हमेशा अपने माइंड में कोरिलेट करते रहे। विदाउट वो आपको सबसे पहले आपको केवल लेक्चर देखने से या फिर आपको बस ये सुनने से नहीं चीज याद रहेंगी, और आप ऐसा 1000 भी लेक्चर दे फ्री का कोई प्रॉफिट नहीं जब तक आप बुक को नहीं पढ़िएगा। तो आपको काम ये, से पहले आप पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल को देख के एलिमेंट के सबसे पहले बेसिक, आपको बेसिक नॉलेज यही आपके लिए है कि आप सबसे पहले क्या करें कि आप सबसे पहले उन चीजों को बुक से पढ़ें। बुक से पढ़ने आप चीजों को फिर ज्यादा कोरिलेट कर पाइएगा। जैसे कि आपको सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एलिमेंट 1 to 30 तक याद होने चाहिए। उसके बाद सेकंड आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। थर्ड आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल का याद होना चाहिए। तब आप इन सब चीजों को याद रखें, तब आप इसको कोरिलेट कर पाइएगा, अदरवाइज चीजें आपको बहुत हार्ड लगेंगी। तो यहाँ यही तक था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।